ओके, ठीक है। नमस्ते सभी को, सभी साथियों को मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। 30 मिनट का यह वीडियो मैं बनाऊंगा आपके सामने। 30 मिनट के इस पूरे अंतराल में मैं आपको मेरे से संबंधित जानकारी दूंगा। मैं आपके सामने क्या पेश करूंगा इसकी जानकारी दूंगा, और आपके हित का, आपके लिए क्या अच्छा है, कैसे अच्छा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सभी से निवेदन है, हालांकि ये इंस्टाग्राम का ज़माना है, 30 से 45 सेकंड, 1 मिनट की क्लिप देखने की आदत पड़ गई है, तो हो सकता है कि आपको ये 30 मिनट का वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस थोड़ी सी दिक्कत को सहन कीजिएगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। और जो भी, अगर यदि आप अच्छी बात है, आप इन सारी चीज़ों से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखते हैं, ऑनलाइन विभिन्न जो पाठ्यक्रम के माध्यम हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आप 2, 4, 8 घंटे जो भी है आपकी कैपेसिटी, जिन पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, तो ये मेरे लिए और अच्छी बात है कि मैं आपको इतनी बोरियत फील नहीं होने दूंगा। लेकिन इस 30 मिनट के समय अंतराल में हम ये देखेंगे कि मैं आपके सामने क्या पेश करूंगा, और ये 30 मिनट बढ़ते किसी दिन 2-2.5 घंटे पे भी जाएंगे। बस आपसे गुजारिश है, 30 मिनट थोड़ा मन को आप संभालें, थोड़ा मन पे कंट्रोल करें, बाकी सारी चीज़ों को साइड में छोड़ें, सारे नोटिफिकेशन को म्यूट करें। और मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि 30 मिनट आप मुझे देवें अभी, ऐसे ही आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो हो सकता है मैं आपको जीवन का कुछ अच्छा समय दे पाऊँ, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ऐसा मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हितेंद्र सिंह तंवर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने राजस्थान में होने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ है, जिससे वो सारी चीज़ें, वो पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने पेश करूँगा। और उस पाठ्यक्रम का एक निचोड़ है, एक परीक्षा जो है हमारी RPSC आयोजित करवाती है, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक अर्थात राजस्थान सब इंस्पेक्टर। 2021 में विज्ञप्ति आई थी, कई विवादों में अभी तक घिरी हुई है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 4 वर्षों का अंतराल 4.5 वर्ष हो जाएंगे अब बहुत जल्दी ही। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार बहुत ही जल्द आपके सामने, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 850 प्लस पोस्ट तो आएगी ही आएगी, राजस्थान सब इंस्पेक्टर, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में कहे SI में। एक बहुत ही सम्मानजनक पद है यह, बहुत ही सम्मानजनक सेवा है यह। जनता की सेवा करने का इससे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही कम जगह पे उपलब्ध होता है। दूसरी चीज़, इस परीक्षा की यदि हम खासियत देखें तो इसी परीक्षा के समतुल्य समकक्ष एक अन्य परीक्षा इससे थोड़ा ऊपर है, इससे तो काफ़ी ऊपर है, जो कि आपकी RPSC करवाती है, किसका, RS का। ठीक है, 2 मिनट मैं थोड़ा इस पे आऊँगा। 30 मिनट आप मुझे देखें, कहीं भागे मत। हो सकता है थोड़ा आपको जल्दी हो सकती है, लेकिन निवेदन है वापस, हो सकता है आप कहेंगे यार क्यों बार बार इस चीज़ को रिपीट करें। आदत है, फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन जगत में, मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसे पढ़ाना है, लेकिन ये मानता हूँ कि 2, 3, 4, 5 कक्षा के बाद मुझे ये पता पड़ जाएगा कि हाँ, मेरे सामने अदृश्य विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी फौज बैठी है, जिसे मेरा कंटेंट अच्छा लगा है और अच्छा लगेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि विगत 10 वर्षों से 2015 से मैं इस कंपटीशन जगत से जुड़ा हुआ हूँ। तब से मैंने परीक्षाएं दी हैं, कई परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। हो सकता है कि किसी परीक्षा में मैं भी 2, 4, 5 नंबर से रहा हूँ। तो यह मिश्रित अनुभव जो है ये लेके मैं बैठा हूँ, और इस अनुभव के आधार पर मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में जो परीक्षार्थी हैं जो इस कंपटीशन जगत से जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं गलतियों में सुधार करूँ। हो सकता है कि पहली बार, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ा हूँ।
2015 और 2025 10 वर्षों से बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, कई एग्ज़ाम में पास हुआ। अभी मैं एक राजकीय सेवा में हूँ। कौन सी सेवा में हूँ, जो जानते हैं उन्हें पता है, जो नहीं जानते पहली बार जुड़े उन्हें समय के साथ पता पड़ेगा। उन सारी चीज़ों पे अपन समय के साथ अच्छे से टॉपिक बातें करेंगे। आप मुझसे जुड़ेंगे तो बहुत आपको पता भी पड़ेगा इस बारे में। तो देखिए 2025 से 2015, चाहे आरपीएससी की बात करें, चाहे अपना जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है आपका, आरएसएमएस, एसएसबी जो भी है आपका, इसमें जितनी भी परीक्षाएं हैं जो भी हुई, पटवारी, सचिव, पुलिस सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट का, जितनी भी परीक्षा हैं जिसमें एक विषय है, मैं आरएस पे भी 2 मिनट बाद चर्चा करूँगा, और उस विषय का नाम है हिंदी। हिंदी में भी क्या, हिंदी की व्याकरण। अब आप कहेंगे कि हिंदी व्याकरण में भी आप कौन सी परीक्षा को विशेष रूप से टारगेट करते हुए पढ़ाएंगे। तो आपके सामने जो विशेष रूप से मेरा मंतव्य है, जो कि कई विद्यार्थी अभी तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं है, शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद जागे, तैयारी करें, एक अच्छे भविष्य की ओर आगे भागेंगे मेरे साथ, जाएंगे मेरे साथ। तो हमारे सामने, आप सभी के सामने सब इंस्पेक्टर, या कहे जिसे राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक, इसका पाठ्यक्रम यदि मैं आपको कहूँ तो इसका पाठ्यक्रम है ये आपके सामने। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी इस परीक्षा को दिया है, कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, जो अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, वो बहुत जल्द इस परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं। किसी की इच्छा है कि वर्दी हो, 2 सितारे हो, जगमग एक थाना मिले और हम उस थाना के थानाधिकारी बने हैं। तो बहुत सी ख्वाहिशें हैं, इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें बहुत घिसना होगा, और ऐसे घिसना है जैसे चंदन घिसता है। चंदन घिसेगा और वही चंदन महादेव के सर पे सजता है। तो आपकी ये घिसाई आपकी तकदीर पे सजेगी, और जीवन के मैं आपसे आपके 4 महीने मांगता हूँ या 5 महीने मांगता हूँ। यदि आपने मुझे ये 4 से 5 महीने दिए तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जैसा कि 21 से 25 वर्ष के बीच के आयु के विद्यार्थी जो है वो इसमें बैठते हैं, आपने मुझे 4 से 5 महीने दिए तो मैं आपको दावे के साथ आपके अगले 35 वर्ष सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरा ये उद्देश्य है कि वह विद्यार्थी जो एक मध्यम वर्ग से आता है, जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं, कहीं बड़े शहरों में जाके तैयारी करने की, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में भारी भरकम फीस देने की, मैं उन सभी को लक्षित करके ये पाठ्यक्रम और ये जो मेरा मंतव्य है हिंदी व्याकरण को पढ़ाना, वो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। मैं उस उम्मीद के साथ पढ़ाऊँगा कि जो मैं पढ़ाऊँ उससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आए, या जो परीक्षा में आए वही मैं पढ़ाऊँ, बात एक ही है। देखिए, पैसा सब कमा लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो फेमस हो चुके हैं, अच्छा है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मेरे किसी से यहाँ कोई कंपटीशन है, कुछ नहीं। मैं यहाँ आया हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो एक छोटे से क्षेत्र में है, छोटे अंचल में है, मध्य वर्गीय परिवार से है, जिनके पास नहीं है इतने पैसे कि वे जाए बड़े शहरों में रहे, बड़ी कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं, भारी भरकम पैसे देवे और वहाँ जाके अच्छे से तैयारी कर सके। मैं चाहता हूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो खेत के किनारे पे बैठ के भी फ़ोन लिया, कान में एयरफोन है और 1.5 से 2 घंटे मुझे देगा और उसे लगे कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया है वो अच्छा है, और जिस दिन आप परीक्षा दे के आएंगे आपको महसूस होगा कि ये जो 4 से 5 महीने जो आपने मुझे दिए हैं, 4 से 5 महीने में ये भी जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी हम समय के अनुकूल परिस्थितियाँ होगी, जो भी उस अनुसार हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें, उससे पहले मैं सब इंस्पेक्टर का एक छोटा सा खाका आपके सामने तैयार पेश करना चाहूँगा कि क्या होता है, कैसे होता है, परीक्षा का चरण कैसे होता है। तो देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर है आपका वह होगा हिंदी का, और जो सेकंड होगा वह होगा आपका सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ठीक है। हिंदी में से आपके आएंगे 100 प्रश्न, इसमें से भी आएंगे आपके सामने 100 प्रश्न। 100 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का, 200, यह भी 200, योग किया जाए तो है 400 अंक। अब यदि मैं इस सेकंड पेपर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिलेबस है यह एज इट इज़ आपके सामने है RS प्री का सिलेबस। हो सकता है इसमें और भी कुछ टॉपिक ऐड होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो आप यदि इस पेपर को देखें, 100 में से अच्छा विद्यार्थी, जो मैं ही मानता हूँ कि वो RS भी क्लियर कर चुका है अच्छी रैंक के साथ, वो भी इस 100 में से अच्छी तैयारी के साथ भी जाएगा तो 80 से 85 प्रश्न से ज़्यादा तो नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। या फिर जिन्होंने दिया है, जो दे चुके हैं और जो आज भी है सेवा में है, वो भी मानते हैं 80 से 85। लेकिन जो आपके सामने यह हिंदी का पेपर है, यदि आप मुझे ये 4 महीने का समय देते हैं तो मैं इस उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, इस विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि कम से कम 90 प्रश्न, 85 से 90 प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे वो इस बोर्ड पे पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे। 10 से 15 प्रश्न जो है उनकी तैयारी आपको विवेक से करनी है। मैं मदद जितनी कर सकता हूँ कि आपको कहाँ से, कैसे, कितना समय किस टॉपिक को देना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और देखिए, मैंने कहा 85 से 90 प्रश्न है, ठीक है, 80 से 85 भी आएंगे तब भी अच्छी बात है। अब मैं देखिए क्यों अच्छी बात है मैं बताता हूँ। 200 अंक ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं जो 100 में से 100 करेंगे, सही करेंगे, आप मान के चले। तो हिंदी में हमारे पास एक मौका है कि हम 100 में से 100 सही कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये आपके पास सिलेबस है, आपके पास जो भी हिंदी की किताब है, कॉपी है, या जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठते हैं, यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी एक फ़ोटो प्रिंट निकाल के वहाँ चिपका देना। सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछने का नियम बनता है और इस प्रकार से 100 प्रश्न ये हो जाते हैं। लेकिन आरपीएससी ने अभी पैटर्न चेंज किया है। आरपीएससी सबसे ज़्यादा जाता है यहाँ पे, ये 10वां टॉपिक अपने पास। यदि मैं गए पेपर की बात करूँ तो फर्स्ट जो 13 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था उसमें लगभग 8 प्रश्न थे। 14 को हुआ था उसमें लगभग 10 से 12 प्रश्न थे। जो 15 थे उसमें से लगभग यही 12 से 15 प्रश्न थे। ये देखिए, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से, और अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे जाके मार खाता है। अब आप में से जो नए जुड़े हैं या जो जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है इस बिंदु पे कि सर संधि समझ में नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता है। अ कहाँ है, आ कहाँ है, छोटी ई कहाँ है, बड़ी ई कहाँ है, छोटा ऊ कहाँ आएगा, बड़ा ऊ कहाँ आएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तत् कहाँ आएगा, तद कहाँ आएगा, उत कहाँ आएगा, उद कहाँ आएगा। जो नए जुड़े हैं वे बिल्कुल भी परेशान न हो, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसको दोबारा आपको भविष्य में कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, पढ़ाने का मंतव्य ये है, पढ़ा तो सभी लेते हैं, मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वह मध्यम वर्ग का प्रत्येक विद्यार्थी उस विश्वसनीयता के साथ पढ़े। आप मुझे जो भी फीस देंगे, 3500, 4000, 3000, 2000, जो भी हो, वो एक समय की बात है कि हम जब ऐप लॉन्च करेंगे तो हम क्या फ़ीस रखेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा,
मेरा मंतव्य यहाँ धनार्जन का नहीं है, मेरा मंतव्य है उस विद्यार्थी तक पहुँचना जो अभावों में है, किंतु उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उस प्रतिभा को मुझे बाहर निकालना है, उस प्रतिभा को वह अवसर देने हैं कि वह भी समाज के उस श्रेणी में जाके स्वयं को रख सके एवं अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो 10 टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और जब हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हर टॉपिक अगले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जैसे फर्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे वर्णमाला के बारे में। अंग्रेजी के में बात करें तो अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे 26 होते हैं, यहाँ पे 52 है। ठीक है, 52 में यहाँ से सीधे सीधे आपके सामने 2 से 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्रश्न। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि इस बार जो भी सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा 2025 एंड में या 26 में जब भी होगा, उसमें हिंदी का जो पेपर आएगा वो इतिहास में सबसे कठिन पेपर इस बार बनेगा। उस मानसिकता के साथ हम पढ़ेंगे कि इससे कठिन पेपर हिंदी का कभी नहीं आया। उस स्तर की तैयारी के साथ हम पढ़ेंगे। तो उससे कम हुआ तो अच्छी बात है, थोड़ा सामान्य हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे कठिन से कठिन स्तर के प्रश्न पेपर को हम मद्देनज़र रखते हुए पढ़ेंगे। आप इस विश्वास के साथ पढ़िएगा कि जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो पढ़ाऊँगा वो सटीक होगा, प्रामाणिक होगा और आपको ज़्यादा, अर्थात हिंदी में कुछ ज़्यादा आपको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत से विद्यार्थी है जो हिंदी की ये स्कूल्स में चलती है, वो हिंदी की किताबें भी आते हैं, व्याकरण की, राघव प्रकाश या जो भी है। हालांकि राघव प्रकाश बेस्ट है, उस एक किताब से बाहर बहुत कम प्रश्न जाते हैं। 100 में से लगभग 99 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। ठीक है, अच्छी किताब है, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी उसी से सीखा हूँ। और जो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई है, उनकी जो पढ़ाने का तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आत्मसात किया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यदि मुझ में वो गुण है तो मैं उसे आगे लेके जा सकता हूँ। और हर विद्यार्थी तक जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता है बड़ी कोचिंग संस्थानों को, भारी भरकम फीस को, तो उस विद्यार्थी तक ये मेरा प्रयास जो है वो जाए, बहुत अच्छे से जाए। हम कुछ वीडियो जो है यहाँ पे 8 से 10 वीडियो 15 वीडियो जो भी है एक बार यूट्यूब पे ये डालने जा रहे हैं। पहली बार मैं इस ऑनलाइन जगत से जुड़ा हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलती होगी। 1 वीडियो 2 वीडियो 4-5 वीडियो के बाद आते आते मुझ में वो गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सामने अदृश्य विद्यार्थियों की हज़ारों संख्या में अदृश्य विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मैं उस मानसिकता को अपने दिमाग में बैठा के वो चीज़ मुझे आएगी, हाँ मेरे सामने अभी एक ऑफलाइन कक्षा ही है, ऑनलाइन कक्षा में थोड़ी एक झिझक है क्योंकि मैंने कभी इस ऑनलाइन माध्यम का सहारा नहीं लिया, लेकिन समय की मांग थी और समय की मांग को देखते हुए मुझे लगा कि यदि मेरे पास कुछ है और वो किसी ज़रूरतमंद को जाना चाहिए तो काफ़ी। और ये देखिए कोई छोटा मोटा ये विचार नहीं है, लगभग मैं 2 से 3 वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ कि सोचते 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 इतना सोच लिया कि दिमाग में कहा कि नहीं भाई अब नहीं सोचना, अब जो भी सोचेगा उसको मूर्त रूप देना है, प्रैक्टिकल रूप देना है। तो आज से इस समय से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आप मुझे, पुनः मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आप मुझे 4 महीने यानी कि 120 दिन आप मुझे दीजिए, मैं आपके जीवन के 30 से 35 वर्ष आपको अच्छे दूंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वसनीयता। कंटेंट हर जगह है, यूट्यूब पे है, सभी कोचिंग संस्थानों में जहाँ आप जाएंगे लेंगे ऑलरेडी उनके पास भरमार पड़ी है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, सभी विद्वान हैं, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। फर्स्ट चीज़, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं हूँ वह एक अभ्यर्थी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया है, जिसे पता है कि पैसा क्या चीज़ होती है, उसे कैसे खर्च करना है
माँ बाप की चिंताएं क्या होती है। जब पिता की तरफ आप देखेंगे, आज मैं मानता हूँ कि आप सब इंस्पेक्टर देने जा रहे हैं, सभी 20 वर्ष से ऊपर है या 26-27 वर्ष तक आप हो सकते हैं। कभी अपने पिता को देखेंगे, उनके माथे की लकीरों को देखना कि कितनी टेंशन लेके वो जीते हैं। यहाँ पे यदि आप पढ़ सकें आप अपने अंतर्मन से, तो उस पिता के यहाँ माथे पे जो ये लाइनें पड़ी है, वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, काश मेरा बच्चा किसी अच्छी सेवा में जाए, मेरा बच्चा कब समाज की उस श्रेणी में आएगा कि मुझे गर्व से कहना नहीं, मुझे मेरा परिचय नहीं देना पड़ेगा। वो दिन कब आएगा जब मुझे मेरे बच्चे के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा, आप आपके माता पिता को देखिएगा, स्पेशली मैं तो मेरे पिता को भी कहूँगा, आप आपके पिता को कहिए, देखिएगा कि एक पिता बहुत उम्मीद पाल के बैठा है। वो ये सोचता है कि जो मुझे नहीं मिला, दुनिया में एक ही व्यक्ति है, सब जानते, देखिए कोई भाषण वाषण देना नहीं आता है, मोटिवेशन भी कोई मुझे नहीं आता है इतना कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन मन से जागता है। अगर मन ने सोच लिया, आत्मा ने कहा कि नहीं, जिस दिन आपका मोटिवेशन खुद से जागा, देखिए इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इतने मोटिवेशंस वीडियो आप पर डे 50 वीडियो देखते हैं, लेकिन शाम के टाइम में यदि मैं आपसे एक पूछूंगा पूरे दिन की एक वीडियो बताओ जो आपको अच्छे से याद है, आप नहीं बता पाएंगे। तो यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस रखें। ये 30 से 45 सेकेंड, 1 मिनट की ये वीडियो आपके दिमाग की याददाश्त को कम करेगी। आधा घंटा मैंने आपको कहा है, हो सकता है कई साथी अभी तक बैठे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन्हें। जो छोड़ के गए वो वापस आएंगे, ऐसी उम्मीद भी है। तो जो आधा घंटा है, कितना समय हुआ, समय कितना हुआ, 21 मिनट, 9 मिनट और है, 9 मिनट तक और मुझे झेले। देखिए फर्स्ट वीडियो है, गलती होना स्वाभाविक है, इतना अनुभव नहीं है। तो देखिए 2 पेपर में मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा। एक सीधा सीधा आपके सामने आएगा क्या, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और सेकंड है आपके सामने आरएस। राजस्थान में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है कि एक तो आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें, ठीक है, अच्छे से अच्छी रैंक है तो आप आरएस लगेंगे, आरपीएस लग सकते हैं, आरटीएस लग सकते हैं, और बहुत सी श्रेणियां हैं, ठीक है, जो मोटी मोटी जो विद्यार्थी ये करते हैं। यदि इस परीक्षा की बात करें तो 3 चरणों में ये परीक्षा है। फर्स्ट आपका प्री होता है, उसके बाद मेंस, और उसके बाद लास्ट इंटरव्यू जिसे कहते हैं साक्षात्कार, ठीक है। ये बहुत ही संयम की परीक्षा है, ऐसा नहीं कि संयम इसमें नहीं है। अपेक्षा कंपैरिजन करें, तुलना करें तो ये ज़्यादा है। 2 वर्षों का ये समय होता है, और 2 वर्षों तक निरंतर प्रतिदिन 5 से 7 घंटे आपको देने हैं। यदि अच्छी बात है आप ये करें तो अच्छा ही है, लेकिन मैं कहूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इतना पोटेंशियल नहीं है, मुझ में भी नहीं है, ठीक है, मैं कोई बड़ी बात क्या करूँ आपके सामने, जितना है उतना, लेकिन मैं मानता हूँ ठीक है, अपन ये तो कर ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं देना है आपको, अधिकतम 5 महीने देने हैं। और हिंदी में तो यदि मैं यहाँ पे आपको 1.5 घंटा आपसे आपका मांगता हूँ, तो आपको एक्स्ट्रा जो है, केवल एक्स्ट्रा जो है आपको 1.5 घंटा इसके अलावा निकलना है। यानी कि यदि आप वाकई में सीरियस है तो आपको पर डे 3 घंटे तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्या, हिंदी। बाकी 3 आपकी कैपेसिटी, आप 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, ये आपका सामर्थ्य है। मैं यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको जो पढ़ाऊँ वो ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको दोबारा उसको किसी भी अन्य संस्था, किसी भी अन्य जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप विश्वास रखें मुझ पे कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, स्पेशली जो नए जुड़े हैं, नए जुड़ेंगे मुझसे, जिनको कंपटीशन जगत का इतना आइडिया नहीं है, क्या है ये, संधि, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने एक बार मुझसे संधि पढ़ी, 15 से 20 क्लास हो सकती है संधि में, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। एक बार आपने मुझसे संधि पढ़ी, इसकी गारंटी लीजिएगा कि आपको अन्य कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह से या भविष्य में आपको संधि से संबंधित समस्या नहीं होगी।
इससे पहले हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास वर्णमाला। ये हिंदी की नींव है जिसे हमें पढ़ना है। आप ये पढ़ेंगे तो आपको संधि समझ में आएगी, आप संधि पढ़ेंगे आपको समास समझ में आएगा, आज समास साइज पढ़े तो आपको आगे के जो भी टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय वो सभी समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हम नया करेंगे, इनोवेशंस, ठीक है। नया हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। नई चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई है संधि, ठीक है। इस संधि के साथ हम अन्य 5 टॉपिक खींचेंगे पर डे, और हर टॉपिक से 5-5 एग्जाम्पल, हर टॉपिक के 5-5 उदाहरण अन्य पढ़ेंगे। तो एक साथ हम ये मान के चले कि एक साथ हम 7 टॉपिक पर डे कवर करेंगे। जो मेन टॉपिक है, यदि मैं 1.5 घंटे की कक्षा लेता हूँ आपकी, तो मेन जो टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे 1 घंटा 15 मिनट या 10 मिनट जो भी है, और बाकी के जो 15 या 20 मिनट जो भी हमें मिलते हैं हम इस पे चर्चा करेंगे। ये जो होगा वो आपका होमवर्क होगा। इस होमवर्क को आपने अच्छा किया तो ये मान के चले कि जो आपने फॉर एग्जांपल 85 प्रश्न इस कंटेंट से आए, या 80 माने, ठीक है, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 80 प्रश्न इस कंटेंट से आए हैं जो मैं मुख्य टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जो 20 प्रश्न हैं उनकी तैयारी यहाँ पे होगी आपकी। जो ये तैयारी है वही आपको मेरिट में स्टैंड करवाएगी। अंतिम चयन ये देंगे। देखिए, हम मोटा मोटी हमेशा एक मानसिकता सेट हुई है जो मैं समझता हूँ, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा है, बच्चे को लगता है संधि समझ में नहीं आती है, समाज समझ में नहीं आता है, उपसर्ग ये थोड़े टफ लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपको जो हिंदी में ऊपर लेके जाएगा ना, वो छोटे छोटी चीज़ें, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, शब्द शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको 30 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए क्या, वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारण, कारक, क्रिया, ये जितने भी है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखने को मिलेंगे 50 से 60 प्रश्न। और ये कुछ चुनिंदा छोटे छोटे टॉपिक है ना, वहाँ से आपको 30 से 40 प्रश्न, यहाँ से आप 50% कर लेंगे। ये जो 20 प्रश्न होंगे वो अंतिम मेरिट का डिसीजन करेंगे कि चयन कहाँ होगा, किसका होगा और कितने पे होगा। अब देखिए, यदि सब इंस्पेक्टर पेपर की बात की जाए, आज तक जितने भी आए हैं, ठीक है, अमूमन मैं टीएसपी की बात करूँ तो 250 से 270 के बीच में यदि आपके लिखित परीक्षा में अंक आए तो आपका अंतिम रूप से चयन है। और नॉन टीएसपी की बात, ये जब मैं जनरल कैटेगरी पे जा रहा हूँ बात, ठीक है। और यदि मैं नॉन टीएसपी की बात करूँ तो लगभग 300 कह सकते हैं, 300 से 320 अंक यदि है तो उनका अंतिम रूप से चयन होगा ही सही, यदि वो फिजिकल परीक्षा को अच्छे से पास करते हैं। और इसमें से भी देखिए, ये अंक किसमें, 200 हिंदी के और 200 जीके के, ठीक है, कितने हो गए, 400। यदि आपने हिंदी अच्छी की, और विश्वास के साथ मैं कहूँ कि यदि आपके 170 से अधिक नंबर है अच्छे यहाँ पे टीएसपी की, टीएसपी तो मैं ये कहूँ कि 160 भी काफ़ी है, 160। और नॉन टीएसपी की बात करें तो 180 प्लस आपके अंक हैं हिंदी के, तो 99% यह संभावना है कि अंतिम रूप से उस विद्यार्थी का चयन होगा ही होगा, यह अनुभव कहता है। यदि आपके यहाँ से इतने आए हैं तो आपको जीके में ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करनी है, नॉन टीएसपी वालों को मेहनत करनी है 120 से 135 नंबर के बीच में, और टीएसपी वालों को मेहनत करनी है 100 से 120 अंक की। आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा यदि आपने फिजिकल परीक्षा पास कर दी तो। हुआ समय? तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये समय 30 मिनट का है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो नए जुड़ेंगे या जिनको आदत नहीं है
वो 30 मिनट अभी तक वो नहीं रुके होंगे मेरे साथ, लेकिन जो कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर प्रश्न आपके एग्ज़ाम पेपर में नहीं आएगा। जब आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो भी फीस दी थी जब हम ऐप लॉन्च करें या जब भी है, वो हमें कहीं किसी भी रूप में महंगी नहीं पड़ी। जो समय हमने दिया वह समय हमने आज इस परीक्षा के माध्यम से उस समय का आज पूर्ण सदुपयोग हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती। आशा है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। पहला प्रयास है, मुझसे जुड़े रहिए, आपको एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश रहेगी मेरी। जय हिंद, जय भारत।